श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्याकांडे अष्टमः सर्गः हिंदी अनुवाद आज पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। श्लोक 48 से आरंभ। ऐसा कह उन्होंने अति आर्तचित्त हो मुनि के चरण युगल पकड़कर कहा, भगवान आप स्वयं जान सकते हैं कि मैं दोषी हूँ या निर्दोष। हे स्वामिन, महाराज राम के रहते हुए मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो सदा से ही श्री रामचंद्र का दास हूँ। अतः हे मुनिनाथ, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनके चरण कमलों में पढ़कर यह सारी राजपाट की सामग्री उन्हें यहीं सौंप दूंगा तथा वशिष्ठ आदि पुरजन और जनपद वासियों के साथ मिलकर उनका राज्याभिषेक कर अयोध्या ले जाऊंगा और अति तुच्छ दास के समान उन लक्ष्मीपति की सेवा करूंगा। श्लोक 51। मुनीश्वर ने भरत के ये उद्गार सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और विस्मयपूर्वक सिर सूंघकर उनकी प्रशंसा करने लगे। वे बोले, बेटा, अपने ज्ञान चक्षुओं से मैंने पहले ही ये होने वाली बातें जान ली थी। तुम शोक ना करो। तुम तो लक्ष्मण की अपेक्षा भी राम के परम भक्त हो। हे अनघ, मैं सेना के सहित तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। आज सेना सहित तुम यहीं भोजन करो, कल राम के पास जाना। भरत जी ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा होगी वही होगा। तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन होकर यज्ञशाला में बैठे। वहां बैठकर उन कामप्रद मुनीश्वर ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु का स्मरण किया। तब उस कामधेनु ने इच्छानुसार संपूर्ण अलौकिक भोग प्रस्तुत कर दिए। उसने सेना के सहित भरत जी के संपूर्ण मनोरथों को इस प्रकार पूर्ण किया जिससे वे समस्त सैनिक संतुष्ट हो गए। फिर उन योगी राज ने शास्त्रानुकूल प्रथम वशिष्ठ जी की पूजा की और तदनंतर सेना के सहित भरत जी को तृप्त किया। इस प्रकार उस स्वर्ग सदृश आश्रम में एक दिन रहकर प्रातःकाल मुनिवर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले भाई के सहित भरत जी रामचंद्र जी के पास चले। श्लोक 59। चित्रकूट के निकट पहुंचने पर उन्होंने सैनिकों को दूर खड़ा कर दिया और स्वयं राम दर्शन की लालसा से आगे बढ़े। परंतप भरत जी शत्रुघ्न, सुमंत्र और गुह के साथ समस्त तपस्वियों के आश्रमों में खोजते खोजते फिर आए, किंतु उन्हें श्री रामचंद्र जी की कुटी कहीं न मिली। तब उन्होंने ऋषि मंडली से पूछा, सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा, सामने वाले पर्वत के उस ओर श्री मंदाकिनी के उत्तरीय तट पर वनावली से सुशोभित राम की परम रमणीक एकांत कुटी है। वह फलयुक्त आम्र वृक्ष, पनस और कदली खंड अर्थात केले की क्यारियों से घिरी हुई है तथा उसके चारों ओर बहुत से चंपक, कचनार
और नाग केशर के भी वृक्ष सुशोभित हैं। मुनियों के इस प्रकार बतलाने पर भरत जी प्रसन्नतापूर्वक मंत्रियों को साथ ले सबसे आगे श्री रघुनाथ जी के निवास स्थान को चले। आगे बढ़ने पर भाई के सहित भरत ने दूर ही से राम का मुनिजन सेवित अति सुंदर और भासमान सुंदर भवन देखा, जिसमें वृक्ष की शाखा पर वल्कल वस्त्र और मृग चर्म टंगे हुए थे और श्री रामचंद्र जी के वास करने के कारण जो परम रमणीक था। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्याकांडे अष्टमः सर्गः।